हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी मेंस के एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट एसे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 3 सेगमेंट है मेंस के सिलेबस में, जीएस 1, जीएस 2 और तीसरा है एसे। तो इन्हीं तीनों को मिलाकर जो है फाइनल जो है मेंस का रिजल्ट आता है। 300 मार्क्स का ये तीनों सेगमेंट होते हैं, जिसमें से कि 300 मार्क्स का एसे भी है। तो सबसे कम मेहनत में हम एसे में सबसे ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है वो हमें एसे में ही आती है, क्योंकि इसके कुछ जो परमानेंट जो है सोर्सेज नहीं है। हमें कुछ पता नहीं रहता है कि हम कैसे अपना पहला ऐसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड कुछ डाउट्स जो कि आपके मन में रहते हैं ऐसे को लेकर, ये सभी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जीएस 1 और जीएस 2 के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, आर्ट एंड कल्चर है तो उसके लिए आप एनसीईआरटी का फाइन आर्ट्स का किताब यूज कर सकते हैं। तो सभी चीज़ के लिए जो है बुक्स डिफाइंड है कि ये बुक्स आपको पढ़ने हैं, ये सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं। लेकिन ऐसे का कोई एक सोर्स नहीं है जहाँ से कि हम पढ़ के अच्छा मार्क्स गेन कर ले, अच्छी लिख ले, क्योंकि ये आपके अंदर की सोच से अच्छे लिखे जा सकते हैं। किस टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हैं, किन किन डायमेंशन से आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो ये वीडियो है ऐसे को लेकर, इसको देखने के बाद थोड़ा सा लंबा वीडियो ज़रूर होगा, जिसमें कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, जिसमें कि ऐसे को लिखने के समय आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मैं कुछ आपको मॉडल ऐसे भी दिखाऊंगी, अगर समय मिला तो मैं उस मॉडल ऐसे को भी डिस्कस करूंगी इसी वीडियो में, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हुआ तो कैसे लिखना है, किस तरह से किस सोर्सेज का उपयोग करना है, जो ये फ्री रिसोर्सेज मैं बताऊंगी उसका। तो इस सभी चीज़ को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी और काफ़ी सारे आपके डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। मैं इसी सोच के साथ ये वीडियो जो है बना रही हूँ। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने लिखा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बीपीएससी मेंस ऐसे प्रिपरेशन, पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है कि इंटरप्रेट द टॉपिक फर्स्ट इन द राइट वे। यानी कि जो भी टॉपिक आप पढ़ें, जो भी टॉपिक आपको ऐसे में लिखने के लिए दिया जा रहा है, किस उस टॉपिक को आप किस प्रकार से इंटरप्रेट कर रहे हैं, किस प्रकार से उस टॉपिक को आप समझ रहे हैं, ये सबसे पहला कदम होता है। अगर उस टॉपिक को ही आपने गलत इंटरप्रेट कर लिया तो पूरा ऐसे आप उस गलत डायमेंशन में, गलत डायरेक्शन में लिखेंगे, फिर आप अच्छा लिखते हुए भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ऐसे तो दो टाइप के होते हैं, आपको पता ही होगा, मूर्त ऐसे और अमूर्त ऐसे। मूर्त ऐसे सिंपल सिंपल टॉपिक्स जो कि आप अच्छे से डायरेक्टली लिख सकते, जैसे कि सोशल मीडिया पे आ गया, इंटरनेट पे आ गया, तो ये सब चीज़ें आप आराम से लिख सकते हैं। लेकिन दूसरा जो सेगमेंट होता है अमूर्त ऐसे का, अमूर्त का मतलब ही होता है जिसकी कोई मूर्ति ना हो। यानी कि उसे आप किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, उस ऐसे को किसी भी डायमेंशन से आप कनेक्ट करके उस ऐसे को लिख सकते हैं। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, की किस प्रकार से किसी टॉपिक के बारे में हम लिखेंगे, किन किन डायमेंशंस में हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे अपना पहला ऐसे लिखना है, हमारे फ्री सोर्सेज क्या क्या हों, और साथ में कुछ मॉडल ऐसे, कुछ मॉडल पैराग्राफ्स, कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स, कुछ कविताएं जो कि ऐसे में यूज किया जा सकता है। ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला तो ये स्टेप हो गया कि आपको टॉपिक को अच्छे से इंटरप्रेट करना है कि आखिर वो टॉपिक कहता क्या है, किस बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अब 68th बीपीएससी के ही एक टॉपिक को ले लेते हैं, जैसे कि वो टॉपिक था फॉरेस्ट से रिलेटेड, कि फॉरेस्ट क्रिएट देयर ऑन ट्रीज। यानी कि जो जंगल जो है वो अपने वृक्ष खुद उगाते हैं, वो किसी का इंतजार नहीं करते कि वो आकर उनमें कोई बीज डाले तब जाके वो वृक्ष वहाँ पे होगा। तो इस ऐसे का फॉरेस्ट से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैसे गौतम बुद्ध ने अपने अंदर की इच्छाओं से, खुद के अपने ज्ञान से उन्होंने घर छोड़ा। एक राजशाही, एक राजकुमार होते हुए भी उन्होंने घर छोड़ा, बिना किसी की इंतजार किए कि कोई उन्हें आएगा, कोई उन्हें बताएगा कि किस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति की। ये सब उन्होंने किसी का इंतजार नहीं किया और उन्होंने घर छोड़ा, मेडिटेशन किया, ज्ञान की प्राप्ति की और इतने बड़े व्यक्तित्व बनकर उभरे। तो इस तरह से आप इस ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही कनेक्टिंग कुछ पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज का उपयोग करके आप अपने ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं। तो टॉपिक को सबसे पहले इंटरप्रेट करना जरूरी है कि किस डायरेक्शन में हमें इस ऐसे को ले जाना है और ये टॉपिक हम किस प्रकार से अलग अलग डायमेंशन में कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि थिंक ऑन डिफरेंट डायमेंशन। अब डिफरेंट डायमेंशन क्या क्या हो सकते हैं आपके ऐसे में, तो वो डिफरेंट डायमेंशन हो सकता है हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल। तो ये सारे जो डायमेंशन है आप आईआर से उसे रिलेट कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से, कल्चर से उसे रिलेट कर सकते हैं, उसे आप
लिटरेचर से रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ महाकाव्य जैसे कि रामायण, महाभारत, भगवद गीता, कुछ इम्पोर्टेंट महाकाव्यों के पर्सनालिटी जैसे कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, कुछ और भी पर्सनालिटीज़ हैं जैसे कि रावण, युधिष्ठिर। तो ये सब कुछ पर्सनालिटीज़ हैं जिनसे कि रिलेट करके आप अपने एसे को स्टार्ट कर सकते हैं। इन सभी का एग्ज़ाम्पल्स आप अपने एसे में दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हमारे इतिहास में हुए जैसे कि महात्मा गांधी, नेहरू, टैगोर, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू। तो इन सभी का एग्ज़ाम्पल भी ये अलग-अलग चीज़ों पे इनकी क्या-क्या विचारधारा थी। वुमेन पे गांधी जी ने क्या कहा, समाज पे जवाहरलाल नेहरू का क्या विचार था, महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी ने क्या कहा, सरोजिनी नायडू का क्या-क्या विचार थे, अंबेडकर के क्या-क्या विचार थे। तो इन सभी चीज़ों को पहले आपको पढ़ना है। जैसे कि आप गूगल पे पहले सर्च कीजिए कि गांधी जी के थॉट्स, गांधी जी के कोट्स। तो अलग-अलग सब्जेक्ट्स पे गांधी जी के क्या-क्या थॉट्स थे, क्या-क्या कोट्स थे, पहले ये सब आपको नोट करना होगा किसी भी एसे को स्टार्ट करने से पहले। पहले आपको ये काम करना है कि सब कुछ आपको पहले अपना सोर्सेज़ जुटाना है, सोर्सेज़ को लिखना है, पॉइंट्स को लिखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के कथनों को, कुछ कहावत को, कुछ कविताओं को आपको कलेक्ट करना है। उसी तरह से कुछ कवि हुए जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर, हरिशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, आगे हरिवंश राय बच्चन। तो ऐसे कुछ कवि हैं जिनकी कविताओं को आप अपने एसे में यूज कर सकते हैं। किस तरह से इन्होंने रिलेट किया, जैसे कि तुलसीदास है। तुलसीदास को कहा जाता है कि ये महिलाओं के विरोध में थे, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है, पराधीन सपने हूँ सुख नाहि। यानी कि दूसरे के सपनों से आप कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। दूसरे के सपनों के आधार पे, दूसरों के बल पे जी के आप कभी खुशी नहीं रह सकते हैं। तो ये महिलाओं के लिए उन्होंने कहा था। तो ये सब कोट्स, ये सब लाइन्स आप अपने एसे में यूज कर सकते हैं। तुलसीदास, कबीरदास, ये सभी जो है कुछ पोएट्स हैं हमारे इतिहास में, हमारे समाज के। इन सभी के कथनों को आप पहले पढ़िए, इनको कलेक्ट कीजिए, एक डायरी बनाइए जिनमें इन सभी के कथनों को, इनके विचारों को कलेक्ट करिए और अलग-अलग लाइन्स में, अलग-अलग पैराग्राफ्स में, इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में इन सभी के कोट्स को आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ के कलेक्ट करना है इन सभी चीज़ों को, तभी आप यूज कर सकेंगे। पहले आप सोचेंगे कोई भी टॉपिक ले और लिखना स्टार्ट कर दें, तो ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले आपको जो सोर्सेज़ हैं उसे पढ़ना है, उसे कलेक्ट करना है, लिखना है, कुछ पॉइंट्स, कुछ थॉट्स, कुछ कोट्स, तब जाके आप उसे अपने एसे में उपयोग कर सकते हैं और तब आपका एसे जो है वो अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट इसमें है कि कुछ और भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इतिहास से अशोक का एग्जाम्पल ले सकते हैं, गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल ले सकते हैं, महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल दे सकते हैं, अकबर का एग्जाम्पल दे सकते हैं। कुछ अगर कुछ पॉलिसीज़ जो ख़राब किए गए, जिसकी वजह से पूरा साम्राज्य बिगड़ गया, तो इन सभी राजाओं को आप एग्जाम्पल के तौर पे अपने एसे में यूज कर सकते हैं। इसके बाद इतनी सारे पर्सनालिटीज़ के थॉट्स, पोएम्स, कोट्स को रिलेट करने के बाद, लिखने के बाद आपको क्या करना है कि कुछ टॉपर्स के कॉपी को पढ़ना है। अब टॉपर्स का कॉपी कहाँ से मिलेगा? तो आपको विज़न आईएएस के वेबसाइट से हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूपीएससी के टॉपर्स का कॉपी मिल जाएगा। दृष्टि पे जाएँगे, आपको हिंदी में बहुत सारे टॉपर्स का कॉपी मिल जाएगा और अलग-अलग सब्जेक्ट्स पे, अलग-अलग टॉपिक्स पे किस टॉपर ने क्या लिखा है, आप एक-एक लाइन पढ़िए और उससे कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स आपको मिलते हैं। जैसे कि कोई भी टॉपिक है, उसको स्टार्ट उस टॉपर ने किस प्रकार किया है और उसका कंक्लूजन उसने किस प्रकार लिखा है, किस तरह से अलग-अलग डायमेंशन का उस एसे में यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले आपको टॉपर्स का कॉपी डाउनलोड करना है। जिस भी मीडियम में आपको डाउनलोड करना है, आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। विज़न आईएएस है या दृष्टि आईएएस की वेबसाइट से, फोरम आईएएस की वेबसाइट से। तो इन सभी वेबसाइट से आप कॉपीज़ को पहले डाउनलोड करिए और एक-एक लाइन को आपको पढ़ना है पहले। तो ऐसे करके आप डेली का रूटीन बना सकते हैं कि डेली आपको 2 कॉपीज़ पढ़ना है, 2 टॉपिक पढ़ना है। अब उन टॉपिक्स को आपको पढ़ के क्या करना है, उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे, उन सबको आपको नोट करना है अपने डायरी, अपने कॉपी में। किस तरह से किसी टॉपिक को नोट करना है, ये मैं आगे दिखाऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारा ऐसा पॉइंट्स, ऐसे लाइन्स, ऐसे पैराग्राफ्स कलेक्ट किए हैं अलग-अलग टॉपर्स के कॉपी से, अलग-अलग वेबसाइट से पढ़ के, अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ के कोट्स को कैसे मैंने कलेक्ट किया, ये सब मैं अभी इसी वीडियो में आपको दिखा दूँगी। उसी तरह से आप अपने कॉपी में उसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको टॉपर्स के कॉपी को पढ़ना है। तो इतने सारे अगर काम कर लेंगे तो आपका एक ओवरव्यू हो जाएगा कि किस प्रकार से किसी ने उस टॉपिक को लिखा है और उसको आपको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में खुद से आइडियाज़ आ जाएँगे कि इसमें हाँ, मैं कुछ और ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि उसने गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल दिया है, कुछ लाइन्स लिखा है उनके बारे में, तो और क्या ऐड किया जा सकता है? आपने भी गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ा है, आपने भी गांधी के बारे में पढ़ा है, तो आप अपना भी व्यू पॉइंट उसमें दे
दे सकते हैं। तो चलिए पहले मैं दिखाती हूँ कि ऐसे में टॉपर्स के कॉपी को पढ़ के अलग-अलग वेबसाइट से अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ के कुछ कोट्स को, कुछ पोएट्स के कविताओं को पढ़ कर किस प्रकार से उसे आपको नोट डाउन करना है और किस प्रकार से आप उसे ऐसे में अपना यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने 68th बीपीएससी मेंस के बाद ये जो ऐसे काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा था, भोजपुरी का जो लोकोक्ति आया था, मूस मुटइयें लोढ़ा होइयें, ना हाथी ना घोड़ा होइयें। इस ऐसे को मैंने लिखा था एग्ज़ाम के जस्ट बाद ही, 2-3 दिनों के बाद मैंने इस ऐसे को लिखा था। तो इस ऐसे को मैं किसी दूसरे वीडियो में, जो ये मॉडल ऐसे है, इसको मैं डिस्कस कर दूँगी आपके साथ कि किन-किन डायमेंशंस को मैंने इस ऐसे में लिखा है। ये बेस्ट तो नहीं हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी मैंने लिखा अलग-अलग डायमेंशन का यूज़ करके, उससे आपको एक आइडिया ज़रूर मिल सकता है कि किस प्रकार से इस टॉपिक को, इस एक नेगेटिव से लोकोक्ति को किस प्रकार से हमने पॉजिटिव वे में इसको लिखा है। तो अब ये ऐसे को मैं बाद में डिस्कस करूँगी। अभी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्डर्स जो कि मैंने कलेक्ट किए हैं अलग-अलग जगहों से, अलग-अलग टॉपर्स की कॉपी से। तो सबसे पहले एक टॉपिक मुझे मिला था, द प्रोग्रेस ऑफ अ सोसाइटी इज़ मेजर्ड बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। ये टॉपिक था। तो यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया था इस लाइन से कि लड़की है क्या कर लेगी, सी इज ए गर्ल व्हाट सी कैन अकम्प्लिश। तो यहाँ पे इस लाइन से इन्होंने स्टार्ट किया था और नेक्स्ट लाइन उन्होंने लिखा था कि आज की जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है भारत में जैसे, तो यहाँ पे इस दिमाग में लोगों का यही है कि लड़की है क्या कर लेगी, लड़की है क्या कर सकती है। तो ये यहाँ पे उन्होंने सुधा मूर्ति का एग्जाम्पल दिया था कि कैसे उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था, यहाँ तक कि उनके प्रिंसिपल ने उनके पेरेंट्स से कंसल्ट किया कि हमारे जो कॉलेज में है लड़कियों के लिए जगह नहीं है, आप इन्हें वापस इनका एडमिशन हटा लीजिए। तो ये सब चीज़ें उन्होंने लिखा था। जो बाद में क्या हुआ, तो वो आगे चल के इन्फोसिस की चेयरमैन बनी। इन सभी पैट्रियार्कल सोच को किनारे करते हुए वो इतनी बड़ी हस्ती बनी आज। तो सुधा मूर्ति का इन्होंने एग्जाम्पल से स्टार्ट किया है। उसके बाद इस ऐसे में कैसे लिखा जा सकता है, जैसे कि वुमेन का कितना बड़ा रोल है, जैसे कि यशोदानंदन, देवकी नंदन जो है माताओं के नाम से भी गौतमी पुत्र, सातकर्णी, राम जो है इनके कौशल्या पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी चीज़ वुमेन से रिलेटेड है और इस ऐसे को ऐसे स्टार्ट किया जा सकता है ताकि प्रोग्रेस ऑफ अ वुमेन ऑफन कंसिडर्ड एज द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे बिकॉज ऑफ द वाइड रेटिफिकेशन एंड ऑल परसिव इफेक्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट और द सोसाइटी। तो यहाँ पे किसी भी सोसाइटी का प्रोग्रेस कैसे कहा जा सकता है कि जब तक उस सोसाइटी में वुमेन का प्रोग्रेस हो रहा है तो सोसाइटी का प्रोग्रेस कहा जा सकता है। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का एक कोट है कि टू अवेकन द पीपुल it is woman who must be awakened. Once she is on the move, the family moves, the village moves and the nation moves. तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का एक कोट है कि जब एक महिला जब अवेकन हो जाती है, जब वो चलना स्टार्ट करती है तो एक परिवार चलना स्टार्ट करता है, एक गांव चलना स्टार्ट करता है और इस तरह से एक राष्ट्र आगे बढ़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। तो अलग अलग फील्ड्स के एग्जाम्पल, जैसे कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में, स्पोर्ट्स में किसी के एग्जाम्पल दे सकते, जैसे मीराबाई चानू का, और भी पीवी सिंधु, ऐसे कई सारे स्पोर्ट्स में महिलाएं हैं जिनका कि आप एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। इसके बाद प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में किस तरह से अपना जगह बनाई, क्लाइमेट चेंज में किस तरह से महिलाओं ने किस तरह से उनका रोल है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 की जो हाल ही में लॉन्चिंग हुई उसके डायरेक्टर भी एक वुमेन ही थी। तो इस तरह से एग्जाम्पल आप वुमेन वाले इस टॉपिक में दे सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि पिंक एंड ब्लू मॉडल, जो कि पिंक महिलाओं को दर्शाता है और ब्लू जो है वो मेल्स को दर्शाता है। तो पिंक एंड ब्लू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट should give a way to more inclusive rainbow development। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट में पैराग्राफ जो कहा जाता है कि जैसे इंट्रोडक्शन आपने लिखा वहीं से एंड किया जाए, तो ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल्स दे के महिलाओं की क्या क्या विकास हुई, किन किन फील्ड्स में महिलाएं आगे हैं, उन सब चीज़ों को लिख के लास्ट में इन्होंने कंक्लूड किया था कि लेट अस बिलीव द लड़की है सब कुछ कर लेगी, सी इज़ अ गर्ल, सी कैन डू एनीथिंग। तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने इस ऐसे को एंड किया था। तो लड़की से, महिलाओं से रिलेटेड काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स मुझे इनकी कॉपी में मिले जिसको कि मैंने नोट डाउन किया है। और इन सब को मुझे कोई अगर ऐसा टॉपिक आता है वुमेन से कोई रिलेटेड कोई डायमेंशन मुझे यूज करना है तो मैं इन सभी लाइंस को अपने ऐसे में यूज कर सकती हूँ। ऐसे ही कुछ हिंदी के कुछ ऐसे मैंने पोएम्स वगैरह कलेक्ट किए हैं जो कि यूज किया जा सकता है। जैसे कि सुकरात का कहना है कि मैं ज्ञानी इस अर्थ में नहीं हूँ कि मुझे अपनी अज्ञानता का ज्ञान है। तो ये सुकरात के द्वारा कहा गया है। इसी प्रकार से 4
ब्लाइंड फ्रेंड्स थे, उनके स्टोरी के बारे में ऐसे स्टार्ट किया गया था कि जैसी दृष्टि होती है लोग वैसे ही दूसरों के बारे में सोचते हैं। जैसे कि ब्लाइंड पीपल थे, 4 दोस्त थे। एक हाथी का उन्होंने, एक ने स्टमक छुआ तो उसे एक बड़े से वाल की तरह दिखाई दिया, एक ने उसके पैर को छुआ तो उसे एक पिलर की तरह लगा, एक ने पूँछ छुआ तो उसे एक रस्सी के समान लगा, और एक ने उसके सूंड को छुआ तो उसे एक बिग कोबरा के समान लगा। तो ये सब चीज़ लेके अब आगे इस जो भी ऐसे का टॉपिक है उसको रिलेट करके आप इस तरह की कहानी से स्टार्ट कर सकते हैं। लियो टॉल्स्टॉय का कहना है कि खुशहाली की पहली शर्त यह है कि मानव एवं प्रकृति के मध्य की कड़ी को नहीं तोड़ा जाए। फिर एक कविता एक अच्छा मुझे मिला, ये सब हिंदी के कॉपी से मैंने हिंदी के जो टॉपर्स हैं उनके कॉपी से मैंने ये सब लिखा हुआ है। तो दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो ये शायर फैज़ अहमद के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त का एक कविता है, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। तो ये सारे पोएम्स हैं जो कि ऐसे में यूज़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि चलो अभिष्ट मार्ग में हर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो मिले उसे ढकेलते हुए, नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। तो ये गौतम बुद्ध का कहा गया है, जिससे कि आप अपने ऐसे में यूज कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने लिखा है जिसको कि मैंने अभी रफ में ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मैं टॉपर्स के कॉपी को उसे लिख लेती हूँ। जो भी पोएम्स वगैरह गूगल वगैरह से भी जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में सर्च करके मैं इसे रफ में इसे लिख लेती हूँ। बाद में मैं इसे अच्छे से नोट डाउन करके अगर किसी को चाहिए तो मैं इसे शेयर भी कर सकती हूँ, इसका PDF। नेक्स्ट टॉपिक था कि जहाँ सादगी नहीं वहाँ महानता नहीं, ये टॉपिक था। तो इस टॉपिक को स्टार्ट किया गया था रामायण में राम और रावण के कैरेक्टर से, किस तरह से राम सादगी के प्रतीक थे, कितने महान व्यक्तित्व हुए, और दूसरी तरफ रावण का एग्जाम्पल। तो इन दोनों को कंपेयर किया गया था। नेक्स्ट कबीर दास को कंपेयर किया गया था उनके सादा जीवन को लेकर। उसके बाद अकबर का जो है लिया गया था, अकबर का एग्जाम्पल कि सबका साथ सबका विकास के साथ अकबर किस तरह से एक महान राजा हुआ, अंतर्जातीय शादी की उसने, फिर भी सभी को समान रूप से वो सम्मान देता था। महाराणा प्रताप की सादगी का यहाँ पे लिखा गया था कि घास की रोटी खाकर भी वो अपने कर्तव्य पथ से नहीं डिगे। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और यहाँ पे एक अच्छा लाइन मुझे मिला कि जो व्यक्ति और समाज शिखर पर पहुँचने के बाद भी सहिष्णुता, शालीनता, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व जैसे गुणों को धारण किए रहता है वही महान कहलाता है और महानता को बनाए रखता है। किसी मनुष्य का स्वभाव उसे विश्वसनीय बनाता है, न कि उसकी संपत्ति। तो ये अरस्तू के द्वारा कहा गया है। तो ऐसे कुछ लाइंस मुझे जो भी कॉपी पढ़ के जो अच्छे अच्छे लाइन मिलते हैं वो से मैं लिख लेती हूँ, ताकि मुझे जो कोई टॉपिक लिखना हो ऐसे में तो मैं इन सभी लाइन्स को यूज कर सकूँ। इसी तरह से आपको टॉपर्स के कॉपी पढ़ के और इन सभी पॉइंट्स को कलेक्ट करना है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक टॉपिक्स था जिसमें कि काफ़ी अच्छा दिया गया था। सोशल मीडिया से रिलेटेड, एक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मुझे काफ़ी अच्छा लाइन मिला कि इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई टॉपिक था जिसमें कि लिखा गया था कि रोड्स इन अमेरिका आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज रोड्स इन अमेरिका आर गुड। तो ये जॉन एफ कैनेडी के द्वारा कहा गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले किसी भी टॉपिक में, किसी भी डायमेंशन में, ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट करके आप इस कोड का यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया से रिलेटेड यहाँ पे एक अच्छा सा पैराग्राफ मिला था। पावर्ड बाय व्हीकल ऑफ इंटरनेट बूस्टेड बाय 4G नाउ इंक्रीजिंगली 5G दे गेंड अ मास फॉलोइंग इन इंडिया अलोन, मोर देन 50 मिलियन पीपल आर ऑन इट। तो ये सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ पैराग्राफ था जो कि दिया हुआ था। इसी तरह से एक टॉपिक था कि इफ़ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, बट इफ़ यू वांट टू वॉक फार वॉक टुगेदर। तो ये जो टॉपिक था कि अगर आप जल्दी जल्दी चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो आपको साथ में चलना होगा। तो ये यहाँ पे स्टार्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कि 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे हमारे भारत के संविधान को बनने में। बहुत सारे इसमें ड्राफ्ट्स, बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे रिलीजन्स, तो ये सारे चीज़ उसमें थे, जिसको कि पॉलिटिकल जो थ्योरिस्ट थे विश्व के वो कहते थे कि ये जो है ये वर्ल्ड प्रेडिक्टेड इट्स अर्ली डिमाइज गिवन इंडियाज डाइवर्सिटी, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। तो यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट्स थे जिन्होंने कहा था कि ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा भारत की डाइवर्सिटी को, भारत के अज्ञानता को, भारत के गरीबी को देखते हुए। लेकिन 77 साल बाद भी आज भी हमारा जो संविधान है उसी तरह से खड़ा है, बिना अपने स्पिरिट को गवाए। जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की जो भी स्पिरिट है इसमें अभी तक विद्यमान है। तो ये एग्जाम्पल हो सकता है कि हाँ, ये दूर तक चलने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप फास्ट चले, तो आप धीरे चलिए,
दूर तक जाना है तो आपको साथ लेकर चलना होगा। तो सभी के स्पिरिट को, सभी के लिबर्टी को ध्यान में रखते हुए हमारा संविधान बनने में समय तो लगा, लेकिन आज आज़ादी के 77 साल बाद भी आज भी वो इसी तरह से खड़ा है। सेकंड एग्जांपल था फार्म बिल को लेकर कि बहुत जल्दीबाजी में फार्म बिल को लाया गया। बहुत सारे अपोजिशन को जो विपक्ष है उनके विरोध के बावजूद भी फार्म बिल को लाया गया, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने था कि कितनी जल्दी वो ख़त्म हो गया। इसी तरह से कुछ फ्रीडम फाइटर्स का एग्जांपल इसमें दिया जा सकता है, जैसे कि भगत सिंह थे। नो डाउट कि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था, आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया, लेकिन फिर भी वो जल्दीबाजी में थे, इसलिए वो अकेले चले। और सेकेंड एग्जांपल महात्मा गांधी का, किस तरह से वो महिलाओं को, गरीब लोगों को, सबको साथ में लेकर चले और सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़े महान व्यक्तित्व के रूप में हमारे इतिहास में वो उभर कर आए। तो इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल हैं जिसका कि उपयोग किया जा सकता है इस ऐसे में, इस तरह के ऐसे में। यहाँ पे एरिस्टोटल का कहना था कि मैन इज़ ए पॉलिटिकल एनिमल एंड बिलोंग टू सोसाइटी, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग एंड बीइंग टुगेदर। तो एरिस्टोटल ने ये कहा था कि मैन जो है एक सोशल एनिमल है, यानी कि पॉलिटिकल एनिमल है, और इस तरह से ये दर्शाता है कि जो है कितना ज़रूरी है जल्दी नहीं चलना, यानी कि साथ में सबके चलना, धीरे ही चले, लेकिन अगर दूर जाना है तो सबको साथ में लेकर चलना है। नेक्स्ट है कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए, जैसे कि वुमेन को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, ये सारे पर्सनालिटी जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया अभी, तो ये सभी आप करेंगे। इसके बाद कुछ डायमेंशन जो कि मैंने अभी बताया। इसके बाद यहाँ पे द वे वी सी द वर्ल्ड शेप्स द वे वी ट्रीट इट। तो ये एक ऐसे का टॉपिक था कि जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं उसी तरह से हम उसे ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे अशोक के एग्जाम्पल से स्टार्ट किया गया था, कलिंग वार से रिलेट करके इसे स्टार्ट किया गया था। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ मैंने आपको दिखाए टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स, पैराग्राफ्स, कैसे मैंने इसे अलग अलग जगह से कलेक्ट करके इसका जो है एक कॉपी में इसको कलेक्ट किया हुआ है। तो अभी कुछ ज़्यादा अच्छी राइटिंग में नहीं लिखा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ने में लिख लेती हूँ। तो इसे इसी तरीके से मैंने ये दिखाने के लिए आपको दिखाया कि आपको इसी तरीके से पढ़ के और इसी तरह से आपको ऐसे के पॉइंट्स अपने लिए कलेक्ट करने हैं, ऐसे के कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स आपको कलेक्ट करने हैं अलग अलग जगहों से पढ़ के। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें जो सोर्सेज हैं, जो फ्री के सोर्सेज हैं, उनका उपयोग हमें कैसे करना है, किस तरह से पर्सनालिटीज़ जो भी हैं इंपॉर्टेंट, उनके कोट्स को, उनके थॉट्स को किस प्रकार से ऐसे में यूज करना है। तो अगर इतना काम अगर आप पहले करते हैं, पहले आपको 8 से 10 दिन टाइम देना है। इसी तरीके से अलग अलग ऐसे पढ़ के आप इस तरह से पैराग्राफ्स को कलेक्ट कीजिए, अलग अलग थॉट्स को, अलग अलग एग्जाम्पल्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख के ही आप कलेक्ट करिए और तब किसी टॉपिक पे लिखना स्टार्ट कीजिए। पहले ही ऐसे से आप सोचेंगे कि बहुत अच्छा लिख लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। पहले आप लिखिए, 8-10 पैराग्राफ लिखिए, ज़रूरी नहीं कि वो कनेक्टिंग पैराग्राफ्स हो, कुछ भी लिखिए। आप किसी भी टॉपिक को ले लीजिए, उसको आप हिस्ट्री से किस प्रकार रिलेट कर सकते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं वहाँ पे, कुछ सोशल एग्जाम्पल वहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, इन्वायरमेंट से आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं। इस तरह से अपने माइंड में आप उसको उस टॉपिक के बारे में सोचिए और तब जाके उसमें 8-10 पैराग्राफ लिखिए। फिर आप खुद से अगर दोबारा उस ऐसे को पढ़ेंगे तो आपको फिर समझ में आएगा कि यहाँ पे मैंने क्या गलती की है, यहाँ पे और क्या ऐड किया जा सकता है। तो आप जो है खुद से ही अपने ऐसे को सुधार सकते हैं। किसी टीचर के सिखाने से, किसी बुक को पढ़ने से, किसी के कोचिंग ज्वाइन करने से ये आर्ट नहीं आती। ये सब आपको खुद से करना है। खुद से अगर आप स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो ये सब अगर आप काम करेंगे तो किसी भी टीचर के सिखाने से भी अच्छा आप लिख सकते हैं। काफ़ी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनका उपयोग करिए आप और ऐसे को आप अपना अच्छा बना सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो हेल्प किया होगा ऐसे से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, और भी जो मैंने मॉडल ऐसे दिखाया उसको मैं किसी अलग वीडियो में उसको बता दूंगी, जो भी मैंने लिखा है उसको डिस्कस कर दूंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।